welcome back to the Twin Flame Divine Harmony podcast. My name is Betty, and thank you so much for liking, subscribing, sharing, and commenting on our previous podcast. हमारे previous podcast से हमारे एक व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट किया था, एक मिथ है जो she was requesting to get to know more about it. So today this myth is dedicated to our viewer. Thank you so much for commenting and writing to us. So let's look at how we can debunk it. तो और एक बात मैंने सुना है कि क्या ये सच है कि there are just 1,44,000 souls that are on this twin flame journey and लोगों को कैसा पता चलेगा? क्या ये नंबर इज अ फिक्स नंबर? क्या कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकता है या कोई सिलेक्टिव ही है? ये नंबर है ना, एक तो नंबर बहुत अट्रैक्ट करता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरोलॉजिकली अगर आप देखो ना तो 4 कोई भी रिपीटेड नंबर दिखता है ना, इट्स अ साइन, है ना? तो और 4 नंबर स्पेशली कहते हैं यूनियन का है। 000 अभी 0 2 बार ही दिख जाए वही बड़ी बात है। 000 4 टाइम्स 0। तो एक तो आई थिंक एक साइकोलॉजी है कि नंबर बहुत अट्रैक्ट करते हैं और नंबर समझने में इजी लगते हैं, राइट? जैसे जैसे ना युग बदलते हैं वैसे वैसे लोगों की साइकोलॉजी भी बदलती है, उनकी लाइफस्टाइल बदलती है, उनकी जिंदगियां बदलती हैं, राइट? तो आज से अगर एक एरा पहले हम ये कहें कि 1,44,000 स्पेशल सोल्स होती थी जो इस जर्नी पे होती थी, तो समवॉट मैं शायद अग्री करती उस चीज के साथ, क्योंकि उस वक्त ट्विन फ्लेम टर्म इतनी पॉपुलर नहीं थी। और अगेन इंडियन कल्चर में ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, राइट? इंडियन कल्चर में कार्मिक मैरिजेस बहुत कम होते थे। जब वो द्वापर युग था तब वो यादव कुल और उसमें बढ़ते पाप और फिर कली का आना, जिसे हम कलयुग कहते हैं। तो जब ये युग बदलते हैं तो सदियां बदलती हैं, लोगों के मन बदलते हैं, उनकी सोच बदलती है, राइट? तो आज से पहले अगर हम ये कहते शायद ही सच होता, पर आज कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। जैसे सतयुग में ऑलमोस्ट सारे ना ट्विन फ्लेम्स हुआ करते थे, इसीलिए उसको सतयुग कहते हैं, सब सात्विक होता था, राइट? और फिर त्रेता युग में जब राम आए तब ना वो छलावा नहीं होता था, लोगों के मन बहुत प्योर होते थे, राइट? पर ये सब कुछ चेंज होता गया यादव कुल से, द्वापर युग से, जिसमें ना भर भर के छलावा करने वाले असुरों का राज बढ़ता गया, मन में मैल बढ़ती गई। तो उस स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम्स को ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। ट्विन फ्लेम्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि लव इज अ प्योर हाई वाइब, और ऐसे लो वाइब में आप प्यार कहाँ ढूंढोगे? जब वो इतना प्योर लव है तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है उसको हैंडल करना। तो उस वक्त अगर ये पूछा जाता तो उस वक्त के लिए सच था, पर आज जैसे कलयुग में भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो इस जर्नी पे हैं, और मोर देन दैट, मोर देन जस्ट रिकॉग्निशन, वो इस जर्नी पे विलिंगली चल रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, राइट? तो बाय डिफॉल्ट अर्थ का वाइब हाई हो रहा है, लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। तो इस हिसाब से आज के दौर में ये 1,44,000 वाला नंबर सही नहीं है। अभी कैसे पता लगे कि मैं इस जर्नी पे हूँ? किसी को ये क्वेश्चन हो कि अगर वो उतनी ही सोल्स हैं, पर मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ ट्रू लव, किसी के भी दिल में वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, इटसेल्फ इज अ साइन कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। क्योंकि अगर कोई बंदा इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं है तो क्या होगा ना,
कि वो ट्विन फ्लेम के बारे में पहले तो जान ही नहीं पाएगा। ये टर्म, ये ट्विन फ्लेम जो टैग है, वो हो सकता है उसके सामने कभी भी ना आए। आई ट्रस्ट यूनिवर्स, बिलीव मी, वो इस तरह वर्क करता है ना कि आप इस जर्नी पे नहीं हो ना तो ये टर्म आएगी नहीं आपके सामने। दूसरा, अगर ये टर्म आ भी जाती है, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि हाँ ठीक है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, पर आपको ये नहीं लगेगा कि यस दिस इज माय जर्नी। डीप 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 आपको पता लगेगा, आपका दिल बोलेगा, आपकी सोल बोलेगी अगर आप इस जर्नी पे हैं तो ये बहुत एक सटल साइन है कि अगर आप इस जर्नी पे हो ना तो आपको वो स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, या आपको जब अवेकनिंग होगा तब आपको लगेगा कि यू आर मेंट टू बी हियर और यू दिस वाज मेंट फॉर यू, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये लगेगा कि बस ये मेरे लिए है, या मैं इसी के लिए बनी हूँ, या बस मुझे यही चाहिए। यू विल फील लाइक यू आर एट होम, यू आर एट पीस। भले वो पीस लंबा ना चले, वो अलग बात है ब्लॉक्स की वजह से। योर सोल विल टेल यू, ये इतना प्योर है वाइब, ये इतनी हाई एनर्जी है, सो यू कांट मिस दिस। अगर आप मिस करना भी चाहोगे ना तो भी मिस नहीं होगा, ये ऐसी बात है। So as you said, the universe works in very mysterious ways, और आपको पता चलेगा deep down कि if you are on this twin flame journey or not. तो वो जो मिथ है ना कि 1,44,000 लोग स्पेशल सोल होती हैं, वही इस जर्नी पे हैं, ऐसा नहीं है। पर ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे मैंने कहा था, कॉम्प्लिकेटेड है, यस, पर वो उतनी ही इजी भी है। तो क्यों इजी है और क्यों कॉम्प्लिकेटेड है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो दिल छोटा मत कीजिए, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, जहां भी हैं, अगर आपके दिल में डिजायर है, आप इस जर्नी पे हैं फॉर श्योर। ओके, एंड इफ यू आर एवर कंफ्यूज्ड, अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज गेट इन टच विद ब्लॉसम एंड शी बी एबल टू गाइड यू। इसके लिए ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, आप प्लीज, मैं उसके लिंक डाल दूंगी, आप लोग प्लीज जाके देखिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कोचेस आजकल आ रहे हैं ट्विन फ्लेम टर्म को लेके, राइट। पर क्या होता है ना कि सबका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। ट्विन फ्लेम गुरु और ये सब जो भी बने बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, तो हो सकता है कि मेरी बातें उनकी बातों से थोड़ी डिफरेंट हो या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, पर ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे लिए बिल्कुल सच हैं, मेरे क्लाइंट्स के लिए सच हैं, राइट। तो उसी के बेस पे मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो बनाया हुआ है जो टू द पॉइंट है। अगर आप उस वीडियो के सारे स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वो मैं लिंक इधर ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज चेक दैट वीडियो। सो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आपका जो भी क्वेश्चंस है, एनी डाउट, एनीथिंग, डू कमेंट and reach out to Blossom. Thank you so much. Thank you so much, everyone. See you soon. Yes.